हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरु 09 में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कि कक्षा 10 फिजिक्स की सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेस। इसमें हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब के विषय में कि इमेज क्या होते हैं। तो इमेज होता है कि जैसे हम किसी दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि दर्पण है, एक कोई जो है कि व्यक्ति है, और यहाँ क्या है, सूर्य है। ये सूर्य है। अब सूर्य की किरणें क्या होगी, इस पर पड़ेगी। पड़ने के बाद ये कहाँ जाएगा, दर्पण पर। और दर्पण में क्या बनेगा, इसकी आकृति बनेगी। दर्पण में इस व्यक्ति की आकृति बनेगी। इसी आकृति को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, उसे ही उस बिंदु वस्तु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे ही उस बिंदु वस्तु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो दोस्तों, ये देख लिए कि सूर्य की किरणें क्या है, वस्तु पर पड़ रही है या व्यक्ति पर पड़ रही है। पड़ने के बाद प्रकाश जो है कि दर्पण पे जा रही है। दर्पण में क्या बन रहा है, इस वस्तु का, इस व्यक्ति का क्या बन रहा है, आकृति बन रहा है। इसी को हम क्या कहेंगे कि प्रतिबिंब कहते हैं। तो दोस्तों, आपको उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दोस्तों, ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है, तो उसे ही उस बिंदु वस्तु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। वो कैसा इमेज बनेगा, ये रियल इमेज बनेगा। तो दोस्तों, इसके बाद देख लेते हैं कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में दूसरे बिंदु पर मिलती नहीं है, बल्कि उस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो उसे ही क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। उसके बाद है दर्पण। दर्पण दोस्तों क्या होता है कि दर्पण होता है कि कोई पारदर्शी पृष्ठ है, ठीक है। अ, कोई पारदर्शी पृष्ठ है, उसकी एक पृष्ठ पर हमने क्या किया कि आयरन ऑक्साइड, पारा या चांदी के लेप कर दे। तो किसी वह पारदर्शी पृष्ठ जिसको एक पृष्ठ पर आयरन ऑक्साइड, पारा या चांदी को लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ, जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया, लेप किया आयरन ऑक्साइड, पारा या चांदी के लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिए। तो इस प्रकार जो निकाय बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। दोस्तों, इसके बाद है दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण दोस्तों होते हैं, एक होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है दोस्तों, इसको जान लेते हैं कि समतल दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, देख सकते हैं कि यहाँ क्या है कि एक समतल दर्पण है, यहाँ पे परावर्तक पृष्ठ है ये वाला, ये है कलई किया, कलई किया पृष्ठ। और ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ। तो वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण। अब बात करते हैं कि समतल दर्पण के गुण के विषय में। तो समतल दर्पण के गुण में फर्स्ट नंबर है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है। कैसा होगा, आभासी एवं सीधा। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, आभासी और सीधा। दूसरा है कि समतल दर्पण के सामने किसी भी वस्तु को रखेंगे, ठीक है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बिंब वस्तु के आकार का बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु के आकार का।
ठीक है। तो ये है समतल दर्पण के गुण कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो सदैव कैसा बनेगा, आभासी एवं सीधा बनेगा। और दूसरा है कि प्रतिबिंब जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा उस वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। और थर्ड नंबर की बात करें तो की थर्ड नंबर है जाएगा कि वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा वस्तु तथा वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा वाली रेखा समतल दर्पण पे क्या होता है, समतल दर्पण पर लंब होती है, लंब होती है। तो ये है समतल दर्पण के गुण है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है और जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु के आकार का बनेगा। फिर वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा क्या होगी, समतल दर्पण पर लंब होगी। ठीक है। तो वो समतल दर्पण पर क्या होगा, वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली जो रेखा होगी वह समतल दर्पण पर लंब होगी। और फोर्थ नंबर है कि यदि कोई व्यक्ति जो है यह ऊंचाई का है, यह ऊंचाई का व्यक्ति को उसके पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण की आवश्यकता होगी, कितना लंबा चाहिए, तो ये चाहिए कि यदि यह ऊंचाई का है तो उसे h/2 मतलब कि आधी दर्पण उसकी लंबाई का आधा दर्पण लेंगे तो उसका पूर्ण प्रतिबिंब हम देख सकते हैं। अब बात करें कि गोली दर्पण। गोली दर्पण क्या होता है दोस्तों कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोली हो। देख सकते हैं कि ये क्या है, एक तरह से गोली है। ठीक है, गोली। ये क्या है, कलई भाग है, कलई किया भाग। ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ। ठीक है। तो वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है उसे हम गोली दर्पण कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि अ, गोली दर्पण उस खोखले गोले का भाग होता है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कि ये क्या है, एक खोखला गोला है, एक क्या है, खोखला गोला है। अब इसमें से हमने यहाँ से ऐसे काट लिया। ठीक है, काटने के बाद अब इस पर हमने क्या किया, एक पृष्ठ पर, चाहे किसी भी पृष्ठ पर, चाहे उभरे हुए पृष्ठ पर, चाहे हम जो धसा हुआ पृष्ठ है उस पर क्या किए, आयरन ऑक्साइड, चांदी या पारे के लेप कर दे। जैसे हमने यहाँ पे किया है, लेप किया है, कलई किया है। इसमें हम क्या करेंगे कि चांदी और पारे की लेप कर देंगे या फिर आयरन ऑक्साइड की। तो जो निकाय बनेगा उसी की हम क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहेंगे। अब ये गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों गोली दर्पण होते हैं दो प्रकार के। एक कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर होता है, दूसरा होता है कन्वेक्स मिरर। तो गोली दर्पण में दो प्रकार, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। दोस्तों अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है, इसके विषय में हम पढ़ेंगे। तो अवतल दर्पण की वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, अंदर की ओर धंसा होता है। यहाँ पे ये फिगर देख सकते हैं कि ये परावर्तक पृष्ठ क्या है, अंदर की ओर धंसा है। इसको भी हम क्या कर सकते हैं कि ये क्या है, अवतल दर्पण है। ये क्या है, अवतल दर्पण। अब दूसरा क्या हो जाएगा, कन्वेक्स मिरर क्या होता है कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है उसे ही हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। इसके फिगर को देख लेते हैं कि हम दबे हुए भाग पर क्या कर दिए, कलई कर दिए। ठीक है, और ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ। ये क्या है, कलई भाग, कलई या पृष्ठ।
ठीक है। तो यहाँ जानिए कि अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है। तो अवतल दर्पण एक बार फिर से देख लेते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण दोस्तों कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। फिर उसके बाद उत्तल दर्पण क्या होता है, तो वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं कि उत्तल दर्पण कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो। यदि समझ में आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों को जो चैनल पे नए हैं उनको शेयर जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।